हेलो एवरीवन, वेलकम टू कान्हा की सिंपल फैमिली। सुबह हो चुकी है और यशित हर्षित क्लास लेने बैठ गए हैं। आज ये लेट उठे हैं क्योंकि सुबह उठने को इनका मन नहीं करता है, कितना भी उठा लो। कहते हैं अभी हम सोएंगे, अभी हम सोएंगे। और क्लास का लिंक आ गया था, जब मैसेज आया मैंने ही इनको उठाया है और ये उठते ही क्लास लेने बैठ गए हैं। दोनों भाई एक ही क्लास में है और एक ही फ़ोन से अपना क्लास ले रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 15 सितंबर और हमारा सुबह का काम पूरा हो चुका है। कल हमने कपड़े धुले थे, वो पूरी तरह से सूखे नहीं हैं। उन्हें सुखाने के लिए मैं ऊपर जा रही हूँ कपड़ों का टब लेकर। आज का व्लॉग मैंने शुरू कर दिया है। धूप निकल चुकी है, धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई है और कपड़े ज़्यादा गीले तो नहीं हैं, लेकिन हल्की नमी कपड़ों में है। गीले कपड़े रखने से इनमें महक हो जाती है, इसलिए हमें थोड़ी देर धूप में ही कपड़े सुखाने हैं। थोड़ी देर धूप लगाने के बाद हम इन्हें नीचे उतार कर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत हैं और कपड़े फाड़ने का पूरा डर लगा रहता है। इसलिए हम 20 मिनट या आधे घंटे तक ही इन्हें सुखाएंगे। कपड़े सुखाने के बाद मैं नीचे आ गई हूँ और मैंने हर्षित को नहला दिया है। नहलाने के बाद मैं उसे कपड़े पहनाने कमरे में ले आई हूँ। मैं हर्षित के पाउडर लगा रही हूँ। पाउडर लगाने के बाद मैं उसको कपड़े पहनाऊँगी। वो मुझसे कुछ बात कर रहा है। बच्चों को सबसे पहले अपना ही काम दिखता है, घर का काम हो या ना हो। बस सुबह उठते ही पहले हमें नहला दो, पहले हमें पहना दो, पहले हमें ये काम कर दो, पहले हमें वो काम कर दो। सारा दिन अपना ही काम बताते रहते हैं, इसलिए मुझे सारा काम छोड़कर सबसे पहले हर्षित को नहलाना पड़ा। यशित तभी नहाने गया है। हर्षित को मैंने कपड़े पहना दिए हैं। और मैं हर्षित को तेल लगा रही हूँ। तेल लगाने के बाद मैं उसके बाल बहा दूँगी। आज हर्षित बहुत खुश है क्योंकि एक अलग ही डिमांड रखी हुई है इन्होंने सारे भाइयों ने मिलकर। इन्हें बनवानी है मैक्रोनी। बोल रहे हैं अपना काम बाद में करना, पहले हमारी मैक्रोनी बनाओ। हर्षित को मैंने तैयार कर दिया है और मुझे अभी पोछा लगाने में लगना है, क्योंकि झाड़ू तो लग गई है, पोछा अभी नहीं लगा है और मैं अब पोछा लगाने जाऊंगी। वैसे तो मैं वाइपर से पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मेरी कमर की डिस्क हटी हुई है और मुझसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता है और ना ही मैं मुड़कर कोई काम कर सकती हूँ। मैं दवाई खा रही हूँ कमर दर्द की। मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, लेकिन रसोई में, मंदिर के पास और गैस के पास हम हाथ से ही पोछा लगाते हैं। वहाँ पर हम वाइपर से पोछा नहीं लगाते हैं। मैं रसोई में पोछा लगा रही हूँ। रसोई में मेरा पोछा लग चुका है और मैं गैस के पास पोछा लगाने आ गई हूँ। गैस के पास पोछा लगाने के बाद कमरे में तो मैं वाइपर से ही पोछा लगाऊंगी। ऊपर के झाड़ू पोछा पूरे होने के बाद नीचे के झाड़ू पोछा करने भी जाना है, क्योंकि नीचे का काम बाद में ही करना पड़ता है। ऊपर सुबह सुबह बहुत काम होते हैं। ऊपर के काम ख़त्म करने के बाद ही नीचे उतरते हैं। कान्हा मेरे पास ही अपनी बाइक पर बैठा हुआ है। कान्हा चश्मे लगाकर ऑफिस जा रहा है। कह रहा है मम्मी मैं बाइक पर ऑफिस जा रहा हूँ, आप मुझे देखो, मेरी वीडियो बनाओ, पोछा ही लगाती रहोगी।
इसलिए मैंने पोचे की वीडियो छोड़कर कान्हा की ही वीडियो बनानी शुरू कर दी है। आप भी देख लीजिए, कान्हा ने अपनी बाइक स्टार्ट कर दी है और चश्मे लगा लिए हैं। अब वो अपनी जॉब पर जाने लगा है। देखो, उसकी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। बच्चों के खेल अपने ही तरह के होते हैं। कान्हा अभी नहाया नहीं है। पोछा लगाने के बाद मैं तो इसे नहीं नहलाऊंगी, शोभा ही नहलाएगी इसको, क्योंकि अभी यशित कार्तिक बाथरूम में नहा रहे हैं। उनके नहाने के बाद ही कान्हा नहाएगा। मुझे यहाँ का पोछा पूरा करके नीचे जाना है। शोभा इसे नहला कर तैयार कर देगी। उसके बाद बनेगी इनकी मैक्रोनी, क्योंकि मैक्रोनी की तो आज इन्होंने जिद पकड़ रखी है सुबह से। ऊपर के झाड़ू पोछे मेरे लग चुके हैं। अब मैं नीचे झाड़ू लगाने जा रही हूँ। जीना सकेटते हुए मैं नीचे जा रही हूँ। पहले हमने ऊपर के झाड़ू पोछे ख़त्म किए हैं, उसके बाद ही नीचे का काम शुरू करते हैं, क्योंकि सुबह को ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए पहले ऊपर का ही संगवाना पड़ता है। मैक्रोनी हमारी उबल चुकी है और मैक्रोनी को लगाना है छोंक। कढ़ाई में तेल डाल दिया है और प्याज भूनने के लिए तेल में डाल दी है। जब तक छोंक भुनेगा उसके बाद ही टमाटर डाले जाएंगे छोंक में, क्योंकि बच्चे सारे गैस के पास ही खड़े हैं, क्योंकि इनको मैक्रोनी खाने की बहुत जल्दी है, इसलिए जल्दी जल्दी इनकी मैक्रोनी तैयार करनी है। प्याज का छोंक भुनने ही वाला है। प्याज भुनने के बाद टमाटर डाल दिए हैं छोंक में। पहले बच्चों की मैक्रोनी बनानी है, उसके बाद रोटी बनाएंगे। मैक्रोनी छोंक हमारा भुनकर तैयार हो चुका है और मैक्रोनी छोंक में डाल दी है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद छोंक में मैक्रोनी को थोड़ी देर भूनने के बाद बच्चों को खाने के लिए देंगे, क्योंकि बच्चे प्लेट लेकर गैस के पास ही खड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत जल्दी मचाई हुई है। मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई है। और मैक्रोनी में हम सॉस डालेंगे। कैसा लगा बाल को पास्ता? अच्छा। मैक्रोनी अच्छी। कान्हा आप बताओ। टेस्टी लगी? हाँ। किसने बनवाई? अब खाने के बाद क्या करोगे आप लोग? फोन देखेंगे। पढ़ाई कौन करेगा? कोई भी नहीं।